16 channels. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की। पोप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया। इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। चुनाव आते ही कांग्रेसी नए कपड़े सिलवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बन गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लोग बिजली बिलों के जरिए होने वाले लूट का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वेलसाओ में मछुआरा समुदाय के लोगों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपके दिल में क्या है। हम आपके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि सरकार और बड़े मछुआरों के बीच आपको निचोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है और जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है। इसलिए स्पष्ट है कि हम गोवा को प्रदूषित स्थान नहीं बनने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा दौरे के आखिरी दिन कहा कि प्रधानमंत्री और पावरफुल बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, जिससे अब लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी किसानों के मंच के पास की बैरिकेडिंग नहीं हटी है, इसलिए ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज जयपुर के चांदपोल जनाना अस्पताल में गैस इंसुलेटेड बेस्ड 33/11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इससे अस्पताल के अलावा आसपास की कॉलोनियों में 5000 घरों को भी बिजली मिल सकेगी। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 4 एस्कैप रिजर्वायर्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1274.26 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। जयपुर में कल इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यह मैराथन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत इसको हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर बीजेपी दफ्तर में एफपीओ पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें 40 किसान उत्पादक संगठन शामिल हुए। इस मीटिंग में किसानों की आय दोगुनी करने पर चर्चा हुई। कोटा में एक तरफ डेंगू का कहर जारी है, तो वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में संविदा कर्मियों का आंदोलन अब मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ रहा है। झुंझुनू के कुहारबास के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक के खिलाफ छात्र से मारपीट करने का केस दर्ज कराया गया है। परिजनों का कहना है कि सूरजभान नामक शिक्षक ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की है, जिसके कारण उसकी उंगली टूट गई। दौसा शहर के जंबूरा की ढाणी में आज जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने लाठी पत्थर के साथ धारदार हथियारों से भी हमला किया। करौली में सुरौठ थाना क्षेत्र के बेरखेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। झगड़े में एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 9 लोग घायल हो गए। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक युवक ने डिग्गी में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया थाना इलाके के 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। झुंझुनू में सिंघाना थाने के हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के पिता हरपूल सिंह यादव की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी की दस्तक हो चुकी है। अब रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की 27 दिन बाद आखिरकार जेल से रिहाई हो गई।
आर्यन का मन्नत में गाजे बाजे और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सैफ अली खान और करीना कपूर इन दिनों अपने दोनों बेटों के साथ जैसलमेर के धोरों में वेकेशन मना रहे हैं। इस दौरान सैफ अली खान बेटे तैमूर के साथ जैसलमेर में बनी शूटिंग रेंज पहुंचे। शूटिंग रेंज में सैफ अली खान ने शॉटगन पर हाथ आजमाया।